ऊंचा भी जा रहा है। ऊंचा भी जा रहा है। हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर अंजना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फॉर जनरल फिटनेस। तो आइए सेशन की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अपने इंडेक्स फिंगर के टिप को अपने थंब के टिप से हल्का सा प्रेस करके रखिए और अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए और सॉफ्टली अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने लंग्स में, चेस्ट में जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो उतना भरिए। धीरे धीरे आराम से अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सहेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। मन में आ रहे विचारों को भी एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहां पे टच कराइए। अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फॉर जनरल फिटनेस। आज मैं आपको वो सभी आसन बताऊंगी जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत इफेक्टिव हैं, आपके इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, वेट लॉस के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए और आपके पूरे फिजिकली एंड मेंटली आपको फिट करने के लिए, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बना लीजिए। इस तरह से अपने इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को आपको बैंड करके रखना है। राइट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़िए। आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके का नाड़ी शोधन प्राणायाम बता रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली आज के सीजन में जो आज का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस वाला माहौल, जिसमें कि बहुत, और एक तो कोरोना वायरस ऊपर से
कोल्ड है, सबको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, तो किस तरह से आप अपने नोस्टल्स को क्लियर कर सकते हैं अच्छे से, जितना भी जो कफ है उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अपनी राइट नोस्टल को क्लोज कीजिए एंड लेफ्ट नोस्टल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़िए। इस तरह से हर बार आपका पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी। ये बिल्कुल कपालभाति की तरह ही है प्रोसेस, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपने अपनी एक नोस्ट्रल्स को क्लोज किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। तो दूसरी नोस्ट्रल से आपको एक्सेल 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 करना है 10 टाइम्स। इसमें आपको अपने लिप्स को क्लोज करके रखना है, मुंह को बंद करके रखना है और सांस को बाहर छोड़ना है झटके के साथ, प्रेशर के साथ। इससे क्या होगा, आपके नोस्टल्स में जितना भी कोई ब्लॉकेज है, जो भी म्यूकस है, जो भी रुकावट है, वो सब दूर हो जाएगा। दोनों नोस्टल्स क्लियर हो जाएंगे, ओपन हो जाएगी, अच्छे से सांस आने लगेगा। क्योंकि जब ये हमारे नोस्टल्स में बहुत ज्यादा लिक्विड भरा हुआ होता है और म्यूकस भरा हुआ होता है, तो यही म्यूकस आपके आईज के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन रहने लगता है, लंग्स में इन्फेक्शन रहने लगता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड की प्रॉब्लम होने लगती है, कफ जमने लगता है। तो इस तरह से आप अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम के थ्रू आप अपने दोनों नोस्टल्स को ओपन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी क्लींजिंग प्रोसेस है नोस्टल्स को ओपन करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो इसी तरह से दूसरे नोस्टल से भी कर लीजिए। तो लेफ्ट नोस्टल को क्लोज किया अपने रिंग फिंगर के टिप से एंड राइट से एक्सेल एक्सेल एक्सेल। आपको यदि लग रहा है आपके बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, अभी भी नोज पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं। यानी कि आप 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं, या कंटिन्यूअसली आप 2 मिनट्स तक भी इसको कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करें तो आप ध्यान में रखें कि आप साथ में कोई भी हैंड टॉवल या टिश्यू पेपर जरूर साथ में लें। टिश्यू पेपर होगा तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका वो यूज एंड थ्रो होता है, तो इन्फेक्शन घर में नहीं फैलता है। क्योंकि जब आप रुमाल यूज करते हैं तो वो और कपड़ों के साथ भी धोने के लिए डाल देते हैं, तो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो यूज कीजिए, आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आप टिश्यू पेपर यूज कीजिए, बहुत हाइजेनिक भी होता है, सेफ भी होता है। तो इस तरह से आप और आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान में रखिए कि आपके कोई छोटा बच्चा आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो ये लिक्विड है वो बाहर निकलता है। तो या तो आप टिश्यू पेपर को इस तरह से रखिए, देखिए जैसे राइट नोस्टल को क्लोज किया तो लेफ्ट नोस्टल से आप ब्रीद आउट कर रहे हैं और साथ में पास में टिश्यू पेपर रख लीजिए। तो जितना भी म्यूकस है बाहर निकलेगा, जो भी गंदगी बाहर निकलेगी वो टिश्यू पेपर में आ जाएगी, तो नीचे फर्श पे नहीं फैलेगा। क्योंकि बहुत ही ज्यादा वायरस निकलते हैं, जितने भी वायरस हैं आपके डेवलप हो रहे हैं वो बाहर निकलते हैं, वो एयर में उड़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं, आपके फर्श पे, फ्लोर पे फैलने लगते हैं। तो वो
सेफ नहीं है। यदि बाई चांस कोई बच्चा वहाँ पे चलता है तो बच्चे के हाथों पे लग सकते हैं, कोई चीज़ आपने नीचे से उठाई है तो उस चीज़ के थ्रू वो आ सकते हैं वायरस। तो इस तरह से सेफली कीजिएगा। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। आपको रेगुलर करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति, और स्पेशली भस्त्रिका। सर्दियों में ये 2-3 प्राणायाम ज़रूर करना है, कपालभाति, भस्त्रिका। और यदि आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम भी ज़रूर ऐड करें। ये तीनों ही प्राणायाम स्पेशली सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, आपके लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लंग्स में जितना भी कफ जमा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप वज्रासन में आ जाइए, अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और फिर अपनी लेफ्ट नी को बेंड कर लीजिए और फिर अपने राइट नी को बेंड कर लीजिए। इस तरह से वज्रासन में आ जाइए। और इसके बाद यदि आपको साथ में वेट लॉस भी करना है तो आप अपने दोनों हाथों की इस तरह से सूर्य मुद्रा बना लीजिए। ये वेट लॉस की मुद्रा है। सूर्य मुद्रा बनाने से बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है, जो कि आपके शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, उसको बर्न करने लगती है और बहुत ही इजीली आप अपने फैट को कम कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। तो आइए कपालभाति प्राणायाम इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको करना है। 1 सेकंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। जैसे मैंने आपको नाड़ी शोधन के बारे में भी बताया कि आपको कभी भी कपालभाति प्राणायाम आप जब कर रहे हैं तो कभी भी आपको आमने सामने नहीं बैठना है, किसी के भी आमने सामने नहीं बैठना है। और यदि आप आमने सामने भी बैठे हैं तो कम से कम आपको कम से कम 2 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए यदि आप किसी के आमने सामने बैठे हैं तो। क्योंकि अ, आमने सामने जब आप बैठेंगे तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलेगा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे आप। यदि किसी को बाई चांस कोरोना है या फिर कुछ और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो वो दूसरे को एक्सचेंज हो जाएगी, सामने जो व्यक्ति आपके बैठा है प्राणायाम कर रहा है उसको। तो आप कोशिश करें कि आप इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ा लगभग आजकल 1 मीटर की दूरी पे आप बैठे। यदि आप एक साथ फैमिली मेंबर, बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ कर रहे हैं, 3-4, तो 1-1 मीटर की दूरी पे बैठे और कोशिश करें ओपन एयर हो तो बहुत अच्छा है, ओपन एरिया में करें। और आपकी जो विंडो है, जो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक ही कमरे में है, कमरा पैक है, अगर आप ब्रीदिंग करेंगे तो जो आप एक्सहेल करेंगे वही वापस से इनहेल हो जाएगा। और इससे यदि किसी को भी कोई भी इन्फेक्शन है या कोरोना वायरस जैसे कुछ सिम्टम्स हैं तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी ये हो सकते हैं। तो इसलिए ओपन एरिया में करी कीजिए और सेफली कीजिए प्राणायाम। तो हम कर रहे थे कपालभाति प्राणायाम, 3 सेट कर लीजिए कंटिन्यूअसली। यदि आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में 20 टाइम्स कीजिए और फिर रुकिए, रिलैक्स कीजिए, अपनी पेट की मसल्स को ढीला छोड़िए, देन वापस से सेकंड सेट स्टार्ट कीजिए। और यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप 100 के 3 सेट कर सकते हैं कपालभाति के, 500 के 3 सेट भी कर सकते हैं। और जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, जो कैंसर पेशेंट है, उन्हें कपालभाति प्राणायाम आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को करना चाहिए। तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स में उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लगभग 80 to 90% उनकी जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। तो करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, 3 सेट कर लीजिए, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। इस तरह से जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके लंग्स क्लियर हो जाते हैं।
चेस्ट क्लियर हो जाती है, चेस्ट में जितना भी कंजेशन है वो निकल जाता है, अच्छे से सांस आने लगती है, और जितना भी ब्लॉकेज है वो दूर होता है। आपकी जो नोस्टल्स हैं, नोज है, वो ओपन हो जाती है, नोस्टल्स में जितना भी लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। आपकी जो अगर आपको थ्रॉट इन्फेक्शन रहता है तो बहुत ही इफेक्टिव है, जितना भी इन्फेक्शन है वो बाहर आ जाता है। थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, थ्रॉट को क्लियर करने के लिए, थ्रॉट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनको 95% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। हाँ, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो इसको अभी ना करें, और जिनको बैकएक रहता है उनको हमेशा कपालभाति प्राणायाम थोड़ा स्लो करना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, और उनको अपनी हमेशा बैक पे सपोर्ट करके करना चाहिए, यानी कि यदि वो कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम तो उन्हें पीछे किसी सोफे का, बेड का या दीवार का सहारा लेके करना है, और बीच में वो दीवार के बीच में और अपने बैक के बीच में कोई पिलो, सॉफ्ट पिलो भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो ये स्ट्रोक्स जो होते हैं कपालभाति प्राणायाम के, वो आपके बैक पे नहीं आएंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा और बैक एक बढ़ेगा नहीं। तो जिनको बैक एक है वो थोड़ा धीरे करें, कम झटके के साथ करें, थोड़ा सॉफ्टली करें और सपोर्ट के साथ करें। और आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल भी ना करें, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है ना करें, जिनको जॉइंट्स पेन है, नीज में पेन है, नीज में कोई इंजरी हुई है, वो कभी भी वज्रासन में कपालभाति प्राणायाम ना करें। वो मैट पे पैरों को खोल के कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, जिनको नीचे बैठने में दिक्कत होती है वो सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कपालभाति प्राणायाम कीजिए। ये सारे जो बातें मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इफेक्टिव बातें हैं। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के कीजिएगा। तो इसके बाद, कपालभाति के बाद, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, आप चाहें तो अपने वज्रासन को खोल सकते हैं, सुखासन में आ सकते हैं, या किसी और भी आसन में बैठ सकते हैं, और यदि आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप वज्रासन में बैठे रहिए। वज्रासन में आपको क्या, सॉरी, अब आप भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अपने लंग्स को, चेस्ट को गुब्बारे की तरह आपको फुलाना है। इस तरह से देखिए, जितनी लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भर सकते हो उतना भरिए, यहाँ तक आप अपने, जहाँ से आपका डायफ्राम स्टार्ट होता है वहां से ऊपर तक आप पूरा अपने सांस को भर लीजिए, लंग्स को पूरा फुला लीजिए, पूरा अपने लंग्स पे, चेस्ट पे प्रेशर बनाइए, और फिर अच्छे से ब्रीद आउट कर लीजिए। जितना अच्छे से आप इनहेल कर रहे हैं उतना ही अच्छे से आपको एक्सहेल करना है। स्टार्टिंग में यदि आप बिगनर हैं तो बहुत फास्ट नहीं करना है, आपको बहुत धीरे धीरे करना है, आराम आराम से करना है, और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और ज्यादा समय के लिए कर सकते हैं। तो आप भी इसके भी 3 सेट कीजिएगा। इस तरह से प्रॉपर मैं बता देती हूँ। जो लोग बिगनर हैं या जिनको बीपी हाई रहता है वो थोड़ा सॉफ्टली कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से कीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। जितना भी चेस्ट में कफ जमा हुआ है, छाती में कंजक्शन है, उसको दूर करने के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए बहुत इफेक्टिव, आपके लंग्स कैपेसिटी के लिए बहुत इफेक्टिव, आपकी इम्यूनिटी के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, ठीक लेवल में लाने के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, और जिनको स्पेशली सर्दियों में बहुत इफेक्टिव है। सर्दियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कफ,
खांसी, कोल्ड, साइनस की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके इम्यूनिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। और आपके फेस के ग्लो के लिए, आपकी स्किन के ग्लो के लिए, आपकी वीकनेस वीकनेस को खत्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप इस तरह से करते रहिए। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन रहता है, उनको सर्दियों में स्पेशली ये करना चाहिए। इससे ये होगा कि उनकी जो जॉइंट्स में पेन रहता है सर्दियों में, या स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट्स में, और जॉइंट्स बैंड नहीं होते हैं, फिंगर्स बैंड नहीं होती है, शरीर अकड़ा हुआ रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और जिनको बीपी लो रहता है उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस तरह से करते रहिए। आपके भस्त्रिका प्राणायाम से आपके इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपका नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस तरह से आपको 3 सेट करने हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, कोई कंपटीशन नहीं होता योगा में कभी भी। आप अपनी एज को ध्यान में रखते हुए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। और स्टार्टिंग में आप कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करें या फिर कोई आसन स्टार्ट करें, तो आपको हमेशा कम से स्टार्ट करना है। यानी कि यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है तो आप स्टार्टिंग में केवल 10 मिनट्स के लिए करें, कोई भी जल्दबाजी नहीं करें, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप बहुत इजीली कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी आपको जो कई बार क्या होता है कि योग में जब आप एक्सेस में कोई चीज करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत जल्दी जल्दी, कि आपको बहुत फटाफट योग स्टार्ट करना है, और बहुत टाइम तक अपनी अपनी हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए आप एक्साइटमेंट में जब ज्यादा कुछ कर लेते हैं, तो आपको हमेशा उसका नुकसान होता है। और फिर कई बार फिर ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हमें योग सूट नहीं किया, हमें योग से नुकसान हो गया, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो आप हमेशा धीरे धीरे आराम से करें। तो इसके बाद आपने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया है, इसके बाद हम आप स्टार्ट करते हैं लाइट एक्सरसाइज। तो अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए। तो इस तरह से आप दंडासन में आ जाइए। और इसके बाद अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए, ब्रीद इन करते हुए अपने टोस को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद इन करके आगे, जितना आगे आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना, एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा पीछे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको एंकल्स में पेन रहता है, फुट्स में पेन रहता है, जिनको ज्यादा खड़े रहने से पेन होने लगता है, अक्सर पैरों में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से अपने टोस को स्ट्रेच कर कीजिए, ब्रीद इन करके आगे एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा पीछे। आपको इसमें सांसों का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से इनहेल करना है और अच्छे से एक्सहेल करना है। तो साथ के साथ जब हम एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, तो साथ के साथ आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और इसके बाद चेंज कर लेंगे रोटेशन, एंकल रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपनी स्मॉल फिंगर को मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना बनाइए, पूरा सर्कुलेट कीजिए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज
5 टाइम्स आपकी एंकल्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिनको अक्सर पैरों में मोच आती रहती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो हाई हील्स की सैंडल पहनती हैं, पैरों में बहुत मोच आती रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी एंकल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको यदि आप रेगुलर करते हैं तो आपके एंकल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके फुट इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि यदि आपको आपका पैर मुड़ भी जाता है तो आपको कभी भी मोच नहीं आएगी। तो इस तरह से करते रहिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और आप यदि चाहें तो इसको 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। यदि आपको एंकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मैं जस्ट अभी आपको वार्म अप करा रही हूँ इसलिए 5 टाइम्स करा रही हूँ, आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए इनसाइड अंदर की तरफ लेके आइए अपने पैर के होठों से। हर बार आप अपने मैट को टच कीजिए, ब्रीदिंग करते हुए बाहर, ब्रीद आउट करते हुए अंदर। इस तरह से 5 टाइम्स। हर बार लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरिए। इसके बाद अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपनी एड़ियों को जितना अंदर की तरफ आप रख सकते हो उतना अंदर रखिए। फिंगर लॉक लगा के अपने टोस को ग्रिप कीजिए और अच्छे से अपने नीज को, थाइस को हिलाइए तितली के पंखों की तरह। 20 to 30 टाइम्स अच्छे से अपनी नीज को, थाइस को जितना मैट के पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। बैकबोन को आपको स्ट्रेट करके रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखना है। और जो भी आप कर रहे हैं एकदम पॉजिटिव होके कीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। इस तरह से बहुत ही इफेक्टिव है तितली आसन। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है, हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और थाइस की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। और जिन फीमेल्स को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको यूट्रस ओवरी से रिलेटेड कैंसर है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इफेक्टिव है और लेबर पेन से बचने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से 20 to 30 टाइम्स करने के बाद आप प्रेस कीजिए अपने नीज को, थाइस को। मैट के जितना पास आप लेके जा सकते उतना लेके जाइए, पूरा प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद वापस से सुखासन में आ जाइए और आइए स्टार्ट करते हैं नेक रोटेशन। इस तरह से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, धीरे धीरे आराम से, बिना किसी झटके के, जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपको नेक पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप इसको 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, थ्रॉट को क्लियर करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करने के लिए, थॉरक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी, और जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, डबल चिन जिनको है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और नेक पे जितना भी स्टिफनेस रहती है उसको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जब आप रेगुलर इसको करते हैं तो आपको कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होता है। लेकिन हाँ, सर्वाइकल पेन में आपको नेक रोटेशन कभी भी पूरा सर्किल नहीं करना है, आपको केवल हाफ सर्किल करना है। यानी कि आपको केवल पीछे वाला सेमी सर्किल करना है यदि आपको सर्वाइकल पेन है। तो इससे आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, नेक रोटेशन को चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से हर 1 घंटे में, 2 घंटे में इसको करते हैं तो आपको जो स्टिफनेस फील होती है ऑफिस में दिन भर लैपटॉप के स्क्रीन के आगे बैठे रहने से, तो स्टिफनेस नहीं होती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो शोल्डर पेन होने लगता है नेक पेन की वजह से, जो शोल्डर पेन होने लगता है वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप करते रहिए नेक रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने, शोल्डर की हाइट पे ले आइए, ब्रीद इन करते हुए अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज्यादा आप पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। ब्रीदिंग करते हो पूरा पीछे। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो आपका जो गला है वो एकदम क्लियर होता है। हो सकता है आपको खांसी भी आए क्योंकि जितना भी कोई इन्फेक्शन है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, वो दूर हो जाता है। इसको करने से आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है।
लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए इस तरह से ब्रीद इन करते हो पीछे, ब्रीद आउट करते हो आगे। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो नेक को आगे ना झुकाए, उन्हें केवल पीछे लेके जाना है। बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी अपर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है और स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है डबल चिन से दूर करने के लिए, शोल्डर्स पे, हाथों पे, अपर बैक पे, चेस्ट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, और ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ब्रेस्ट में जितनी भी गांठें हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से आप 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में यदि आपको बहुत पेन होता है, कभी आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आप इसको 5 टाइम्स कीजिए और फिर थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर 5 कर सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए और यदि आपको लगता है आपके शोल्डर्स पे, हाथों पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, तो आप इसके 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट होते हैं। आप रेगुलर जब आप करेंगे इस तरह से 30-30 के सेट करेंगे, और यदि आप मॉर्निंग में, इवनिंग में भी कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आप रेगुलर जब 7 डेज तक करेंगे, विद इन 1 वीक में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो कपड़े हैं उनसे आपको पता लग जाएगा। और यदि आप रेगुलर करते हैं इसको 1 महीने तक, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी से फास्ट जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है। स्पेशली नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, शोल्डर्स पे, हाथों पे और चेस्ट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और आपको बहुत ही, इसको करने से बहुत ज्यादा फ्रेशनेस फील होती है। जितना भी आलस्य है, थकान है, वो दूर हो जाती है और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आप इस तरह से एनिमल पोज में आ जाइए। अपने दोनों हाथों में और अपने नीज में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए और इसके बाद आप ब्रीद इन करते हुए अपने राइट लेग को उठाइए। जितना ज्यादा आप ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए। पूरा अपनी लेग को रेस कीजिए। अपने हिप जॉइंट को जितना आप ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए और आप जितना ऊपर की तरफ देख सकते हो उतना ऊपर देखिए। पूरा आपकी जो नेक की मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहेंगी। ब्रीद इन करके ऊपर देखिए और होल्ड करके रखिए। आपके जो पूरे टो है वो आपके सिर की डायरेक्शन में स्ट्रेच रहेंगे। इस तरह से ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें बैक एक रहता है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए भी, वेट लॉस के लिए। ब्रीद इन करके इस तरह से दूसरी साइड से भी, और मिनिमम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए। लेकिन आपको झटके के साथ पैर को नहीं उठाना है, रिदम के साथ कीजिएगा। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आपको रिदम के साथ ब्रीद इन करके और जितना ज्यादा ऊपर आप देख सकते हो उतना ऊपर देखिए। जब आप कर रहे हैं तो आप फील कीजिए कि कितना नेक की मसल स्ट्रेच हो रही है। जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, वो सब दूर हो जाती है। और जितना भी हिप्स पे, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए। तो इस तरह से इस आसन को आप स्टार्टिंग में 2 टाइम्स कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 से 5 बार कर सकते हैं। और 10 सेकेंड से बढ़ा के आप इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं कैट पोज या मार्जरी आसन। अपने दोनों टोज को बाहर की तरफ रखिए और अपने दोनों हाथों में और नीज में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए। इस तरह से एनिमल पोज में आ जाइए और फिर आपको कैट की तरह करना है। देखिए इस तरह से फेस को थोड़ा अंदर लेके जाइए एंड ब्रीद इन करते हुए पूरा ऊपर। आपके जो हिप्स हैं वो ऊपर उठे हुए रहेंगे और आपकी जो बैकबोन है वो अंदर की तरफ रहेगी। और जितना ऊपर आप देख सकते हो उतना ऊपर देखिए। बहुत ही इफेक्टिव है मार्जरी आसन, कैट पोज। स्पेशली जिनको बैक एक रहता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। वेट लॉस के लिए भी ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए।
जितना ऊपर आप देख सकते हो उतना ऊपर देखिए। जितना भी आपके थ्रॉट इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए, आपके थ्रॉट को क्लियर करने के लिए, गले की सफाई के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद आउट करते हुए इनसाइड इस तरह से, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगी, और आपकी जो ये बैक है वो ऊपर की तरफ रहेगी, इस तरह से कर्व रहेगी। और जिन्हें सर्वाइकल पेन है उनको नेक को अंदर की तरफ नहीं करना है। इस तरह से लगभग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए, ब्रीद आउट करके, और अपनी ये जो बैकबोन है उसको जितना ज्यादा ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, ब्रीद आउट करके। ब्रीद इन करते हो वापस। हर बार आपको लंबी गहरी सांस भरनी है, बहुत ही इफेक्टिव है लंग्स को क्लियर करने के लिए, चेस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है, थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली जिनको बैक एक रहता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके पूरे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। ब्रीद आउट करते हुए इनसाइड पेट को पूरा आपको चिपका लेना है, जितना आप अंदर की तरफ खींच सकते हैं, और सांस को बाहर छोड़ के रखिए, और अपनी बैकबोन को जितना ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करके रख सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, और आपको अपनी नेक को इतना अंदर लेके जाना है कि आपका पूरा चिन लॉक लग जाए इस तरह से। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल पेन है उनको नेक को अंदर की तरफ नहीं लेके जाना है, वो केवल सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला उनके लिए इफेक्टिव है। बट जब आप ऐसे करेंगे जिन्हें सर्वाइकल पेन है तो उनको ऐसे ही करना है, नेक को अंदर की तरफ नहीं लेके जाना। तो इस तरह से ये था मर्जर आसन कैट पोज। इसके बाद नेक्स्ट आसन करते हैं। अपने दोनों पैरों में लगभग हाफ फीट का गैप ले लीजिए, और अपने दोनों पीछे से भी पैरों में, टोज में भी इतना ही गैप ले लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ अर्धोष्ट्रासन या फिर हाफ कैमल पोज। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही इफेक्टिव है ये, जिनको बैक एक रहता है उनके लिए भी, और जिनको बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है नेक पे, बैक पे, शोल्डर्स पे, जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल पेन रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, और वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। देखिए किस तरह से आपको करना है। आप अपने दोनों हथेलियों को हिप्स के पीछे टच करके रखिए, और फिर ब्रीद इन करते हुए आप अपने अपर बॉडी को जितना पीछे की तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए, और अपनी हथेलियों से हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश करके रखिए इस तरह से। पूरा आपको अपनी नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ के रखना है, बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत इफेक्टिव है। जिनको बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, और स्पेशली सर्दियों में बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद इन करके पूरा पीछे लेके जाइए। और जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा गांठें हैं उनके लिए, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है उसके, उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद इन करके पूरा पीछे लेके जाइए, और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको आईज को क्लोज नहीं करना है, आईज ओपन होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने आईज क्लोज किया तो आप गिर सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आप अपनी एक्चुअल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए करें, और आईज को क्लोज करते हुए करें। ब्रीद इन करके पूरा पीछे लेके जाएं, हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश करके रखिए, और फिर धीरे धीरे आराम से रिलैक्स। और फिर आप इस तरह से, या तो रैबिट पोज में, शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए इस तरह से, और आप चाहें तो चाइल्ड पोज में इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स कीजिए, लगभग 10 सेकंड के लिए। और रिलैक्स करते समय आपको अपनी पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है,
और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और अपनी जो सांसों की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। यदि आपको स्टार्टिंग में बहुत अनईजी फील होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा प्रॉपर करें, जितना आपसे होता है। अगर यदि आपसे इतना होता है तो आप इतना ही कीजिए और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। और आप चाहें तो स्टार्टिंग में किसी की हेल्प ले सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, स्टार्टिंग में आप कोई भी बैलेंसिंग वाले आसन करते हैं तो नीचे कोई भी या तो मैट्रेस होना चाहिए या फिर थोड़ा मोटी मैट होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका बैलेंस बिगड़ता है और अगर आप गिरते हैं तो आपको कोई भी चोट ना आए, इंजरी ना हो, इसलिए। ओके, इसके बाद हम करते हैं कैमल पोज। तो यदि आप बिगनर हैं तो कैमल पोज के लिए आपको अपने टोस को अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से अपने टोस को अंदर की तरफ रखिए और अपने दोनों पैरों में लगभग नीज में और अपने दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप करके रखिए। और इसके बाद और आपको कैमल पोज हमेशा हाफ कैमल पोज के बाद ही करना है, अर्ध चंद्रासन के बाद ही करना है। देखिए, आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को रोल करते हुए लेफ्ट हील तक लेके जाना है और फिर इसी तरह से अपने राइट हैंड को रोल करते हुए राइट हील तक लेके जाना है, ग्रिप करना है। और फिर अपने अपर बॉडी को एकदम पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए और अपनी हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को आगे की तरफ पुश करके रखिए। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए, लंबी गहरी सांस भर के रखिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये कैमल पोज, उष्ट्रासन। और जब आप वापस आएंगे तो बहुत धीरे धीरे आराम से, इस तरह से जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आना है। और फिर रिलैक्स, रिलैक्स आपको जरूर करना है। इस तरह से रैबिट पोज में, शशांक आसन में या तो रिलैक्स कीजिएगा या फिर चाइल्ड पोज में। और इस समय रिलैक्स करते समय आपको अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ देना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। जो आपकी सांसों की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते रहिएगा। उष्ट्रासन, ये उष्ट्रासन था। इसको आप स्टार्टिंग में आप एक ही बार कीजिएगा। यदि आपको बहुत मुश्किल होता है, आपको कभी भी कोई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं है, कभी भी आप कोई वर्कआउट नहीं करते, तो केवल एक ही बार कीजिएगा। और फिर आप इसको 2 बार 3 बार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए फिर होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी मैं इसके बारे में बोलूं, आपके जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको करने से, उष्ट्रासन करने से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, थोरेक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, खांसी रहती है, गले में खिचखिच रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जो सिंगर्स हैं स्पेशली उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उनके लिए जो मेन होता है वो उनका गला होता है, गले से वो गाते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है स्पेशली सिंगर्स के लिए। और फेस के ग्लो के लिए बहुत इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, और आपके लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जिनको लंग्स में बहुत ज्यादा कफ रहता है, ब्लॉकेज रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है, आर्टरीज को ओपन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को और अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। जितना भी शरीर में टॉक्सिन्स है उनको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और
जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट पे गांठें हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें बैक एक है, सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, या फिर वीकनेस फील होता है उनको, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से और भी बहुत सारे फायदे हैं उष्ट्रासन के, तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट आसन हम करते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में आपको बताती हूँ। देखिए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, खोल लीजिए, और इसके बाद अपने राइट लेग को बेंड कर लीजिए, और आपको अपने राइट लेग के ये जो मिडल वाला हिस्सा है, इसको आपको अपने नी के पास रखना है, इस तरह से। और आपका जो पैर ऊपर है, यानी कि मेरा राइट लेग ऊपर है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से क्रॉस करते हुए आएगा। तो यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसको यहाँ से ग्रिप कीजिए, और आपको लगता है कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाथ छोटा है, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप इस तरह से अपनी एल्बो से नी को लॉक कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए, इस तरह से, इस तरह से। और अपने राइट हैंड को एकदम सेंटर में पीछे लेके जाइए। ब्रीद इन कीजिए सामने, एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा पीछे लेके जाइए। इस तरह से पेट अंदर रहेगा, सांस बाहर रहेगी। ब्रीद आउट करके पूरा होल्ड करके रखिए। इस तरह से पूरा अपनी बैकबोन को ट्विस्ट कीजिए, अपनी शोल्डर्स को ट्विस्ट कीजिए, अपनी नेक को ट्विस्ट कीजिए, इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ से भी ग्रिप कर सकते हैं। ये है वक्रासन, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। पूरे बॉडी की स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और स्पेशली जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, या बैक एक है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और जितना भी पेट पे, कमर पे एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और पूरे बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, पहले हमने राइट लेग को बेंड किया था, अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लीजिए, और अपने राइट हैंड की एल्बो से अपने लेफ्ट नी को लॉक कर लीजिए, इस तरह से। और अपने लेफ्ट हैंड को सेंटर में पीछे रखिए, इस तरह से। ब्रीद इन कीजिए सामने, एंड ब्रीद आउट करते पूरा ट्विस्ट कीजिए। याद रखिए, आपको अपने पीछे वाले हाथ को केवल टच करके रखना है, उस पे वेट नहीं डालना है। बैकबोन को आपको सीधा रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर। जितना अपनी बैकबोन को ट्विस्ट कर सकते हो उतना कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है। जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि कितना ज्यादा स्टिफनेस है बॉडी में। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएं। 30 सेकेंड, 1 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसको आप जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़े, वैसे वैसे आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करने के लिए इफेक्टिव है। इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी डायबिटीज को एकदम क्योर करने के लिए इफेक्टिव है। आपके किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि जब आप इसको करते हैं तो पूरा आपकी जो किडनी है, लीवर है, उनकी जो फंक्शन है वो और अच्छे से काम करने लगते हैं, और पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होने लगती है। तो इस तरह से ये था वक्रासन। इसके बाद लास्ट आसन हम कर रहे हैं, वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सेम वैसा ही है जैसा वक्रासन है, और ये भी बहुत इफेक्टिव है। देखिए, आपको इसमें क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से बैंड कर लीजिए। लेफ्ट लेग को बैंड करके लेफ्ट लेग की जो एड़ी है, उसको राइट हिप के पास रख लीजिए। लेकिन आपको एड़ी पे बैठना नहीं है, वेट नहीं रखना है। और अपने राइट लेग को बैंड करके अपनी राइट लेग की जो एड़ी है, हील है, इसको लेफ्ट नी से क्रॉस कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, ऐसे, इस तरह से।
फ्रंट में आपको दिखा देती हूँ मैंने पहले ये इस तरह से दंडासन में हूँ और उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बेंड किया और आपका जो नी है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। आपकी जो हील है वो हिप को टच करती हुई रहेगी, लेकिन आपको एड़ी पे हील पे बैठना नहीं है, वेट नहीं रखना है। अब अपने राइट लेग को इस तरह से बैंड कर लीजिए, क्रॉस करके अपनी राइट लेग की एड़ी को लेफ्ट नी के पास रख लीजिए। इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से क्रॉस करके लेके आइए, जिस तरह से हमने वक्रासन में लेके आए थे। यदि फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस तरह से यहाँ से भी ग्रिप कर सकते हैं। इस तरह से ग्रिप कर लीजिए। इसके बाद अपने राइट हैंड को एकदम सेंटर में पीछे रखिए, अपने हिप से थोड़ा दूर और सेंटर में। ब्रीद इन कीजिए सामने एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए। जितना ट्विस्ट आप कर सकते हो उतना कीजिए। ब्रीद आउट करके पूरा ट्विस्ट कीजिए। पूरा ट्विस्ट कीजिए। आपको अपनी बैकबोन को, दोनों शोल्डर्स को, नेक को, चिन को पूरा ट्विस्ट करना है और कोशिश कीजिए जो दोनों शोल्डर है वो एक लाइन में आ जाए। आपको पीछे वाले हाथ पे वेट नहीं डालना है, केवल टच करके रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए और फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए सबसे पहले फेस को सामने लाइए और फिर हाथ की ग्रिप को हटाइए और फिर पीछे वाले हाथ को भी आगे ले आइए और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। जो फायदे मैंने आपको वक्र आसन के बताए हैं वो ही फायदे अर्ध मत्स्येंद्रासन के भी हैं। इस तरह से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए, लेफ्ट हील को राइट नी से क्रॉस कर लीजिए इस तरह से और अपने जो पैर आपका ऊपर है उसके अपोजिट हैंड को इस तरह से क्रॉस करके रखिए। एल्बो से अपने नी को लॉक कर लीजिए और यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने एंकल्स के पास से ग्रिप कीजिए। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए, हिप के पीछे एकदम सेंटर में। ब्रीद इन कीजिए सामने एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए। इस तरह से पूरा आपको ट्विस्ट करना है, बैकबोन को सीधा रखना है। पूरा पीछे देखिए। लगभग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे पहले अपने फेस को सामने लाइए और फिर अपने पीछे वाले हाथ को आगे लेके आइए और फिर ग्रिप हटा लीजिए। तो इस तरह से ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। बहुत ही इफेक्टिव है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, लंग्स के लिए भी, लीवर के लिए, किडनी के लिए, थायराइड को क्योर करने के लिए, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम उनके लिए, जिनको बैक एक है, सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है या लेजीनेस बहुत फील करते हैं, फ्रेशनेस नहीं रहती है या फिर वीक है उनके लिए, जिनको इस वीकनेस फील करते हैं उनके लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, स्किन के ग्लो के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके इनर ब्यूटी के लिए और बाहर की ब्यूटी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब आप इन आसनों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप दिन भर काम करते हैं और उसके बाद भी पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। एनर्जी आपकी खत्म नहीं होती है और आप बहुत ही मन के साथ काम करते हैं और आप हमेशा एनर्जेटिक बने हुए रहते हैं। तो इस तरह से इनको आप रेगुलर कीजिए। जब आप रेगुलर करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जब आप रेगुलर इनको करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको कोई भी वायरस से आपका बचाव हो जाएगा। आपको कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आपके जो सेल्स हैं वो और अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप इन सभी आसनों को करते रहिए।
आइए इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, जिनको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है भ्रामरी प्राणायाम। और ईएनटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और यदि मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है भ्रामरी प्राणायाम। बच्चों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, उनके मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। तो आप इसको, अभी मैं आपको केवल 3 टाइम्स करा रही हूँ, लेकिन आप, यदि आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है और यदि आप ये सारे बेनिफिट चाहते हैं तो आप इसको 11 टाइम्स कीजिए। 11 टाइम्स आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, 11 टाइम्स इवनिंग में कर सकते हैं, या यदि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप रात में सोने से पहले 11 टाइम्स जरूर कीजिए। बहुत ही पीसफुल नींद आती है इसको करने से, बहुत ही अच्छी नींद आती है। और आपको ये सारे बेनिफिट इससे मिलेंगे जब आप रेगुलर इसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट होगा कि यदि आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, और यदि आप ध्यानात्मक आसन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सिंपल किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, और अपने थंब के टिप से ईयर कैप को क्लोज कर लीजिए। अपने इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखिए, तीनों फिंगर्स को मिला के आईज के ऊपर सॉफ्टली रख लीजिए। आपको अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखना है, शोल्डर्स को ओपन करके रखना है, चेस्ट ओपन करके रखना है, फेस को सामने रखना है। ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आपको भवरे की साउंड करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपकी आईब्रोज के मिडल में थर्ड आई पर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए, और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और शरीर में जिस भी हिस्से में आपको कोई पेन है, प्रॉब्लम है, वहां पे इन पॉजिटिव हथेलियों को टच कराइए। और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। थैंक यू। रिलायंस फ्रेंड क्लास में जाए। मेरे पास तो कूपन भी नहीं है, खैर वो तो कूपन दिसंबर आया हुआ तक है। ऐसे कैसे आ जाए बिना शॉपिंग के? अरे वो नो ऑन शॉपिंग ऑन 1250 एट ट्रेंड स्टोर्स। हैं, वो ऋषिकेश वाला होगा। 28 ओ दिसंबर। मेरे भी आ गया, बट हमारे पास कूपन कहाँ है? ये तो कूपन के लिए है। रिडम्पशन स्टार्ट्स अर्ली। वो कह रहे हैं जो कूपन है ना जो पड़ा है ये दिसंबर वाला, हाँ उसको अब वो, जाके कर लो अरे यार जल्दी, मतलब जल्दी कर सकते हो। मैं तो नहीं लाई इसलिए कूपन के, मैंने सोचा दिसंबर का। अरे फोटो मंगा लो ना। फोटो से हो जाएगा? हाँ। बट पर्स तो यार मैं उसमें रखे हैं, लॉक में। हाँ। तो तुम आई क्यों हो? तुम्हारे रिलायंस फ्रेंड नहीं, मुझे ये बताओ। आई तो चलो ठीक है, तुम अरे जो मुझे आई क्या हो। पता था, दिसंबर तो बहुत दूर है, मैं आई हूँ 4 तारीख को। मुझे मुझे कुछ पता है। पता होता है दिल्ली में ही रख देती कूपन, दिल्ली से ही लेना है ना। हाँ
तो वो अपने ठूस ठूस के अपने पर्स में रखती हो तुम। पहले वाले तो दे दिए थे आपको। अरे बड़ी मीसनी हो तुम राम। हे भगवान, हाँ, मिसनिंग माने क्या होता है? चला अरे यार, अलग ही टाइप की ऐसे चला कहाँ तुम। सोच ऐसे कहाँ सोच अरे पाती तो हूँ मैं मेरे को तो। दे जाती ना, तुम्हारे वहाँ कोई ट्रेंड है कोई ट्रेंड तो फिर। मुझे पता था कि आपके भी काम के ही नहीं है शायद, और वैसे भी ना अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा है, एक दो हैं वैसे वाले, ऑनलाइन ज़्यादा है उसमें, और वो तो सारे हमने फाड़ दिए, बहुत सारे, पता है कम से कम 20-25। फिर मैं फाड़ने लगी, प्रेरक ने बोला मम्मा हमको ही दे दो, हम खेल लेंगे। और क्या, उनको तो यही आता है बस कूपनों के साथ खेलना। वो तो अब यही समझ जाओ ना कि उनको क्या हिसाब किताब है, बच्चा है छोटे छोटे छोटे। अरे, मैं ना वैसे तो हमको कोई खरीदना सुनो, नहीं था। सब्जी ना पलट के दे दिया करूँगा आगे से ना। कैसे पलट के? अब ये जो कटोरियाँ लाया था मैं, हाँ, इनमें